तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी लड़की का पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लाना था तुम पे। मुझे लगा तुम्हारी आज भी कोई दोस्त है तो कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार। सड़क पे कोई जा रहा है उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। आराम से नहीं बैठना है। अब तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के उसे पकड़ लिया, जा और वही काम करना है कि आज चुनौती कहाँ है, आज नहीं है, ले आओ। सड़क पे कोई जा रहा है उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। आराम से नहीं बैठना है, चिल नहीं करना है। ये वर्ड पता नहीं कहां से आया इंडिया में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी मिल जाए वो जो चिल जिसने खोजा है इस वर्ड को, इसको मैं बहुत मार मारूं। कहता चिल कर रहे हैं, ये क्या है भाई? चिल करने जा रहे हैं, कैसे करोगे? नहीं क्या करोगे चिल में? नहीं बस चिल करने जा रहे हैं। अबे तो कुछ तो करेगा ना चिल में, चिल करने जा रहे हैं। इस वर्ड को हटा दो जिंदगी से। युद्ध करना है, वॉर, और सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक अच्छा माँ बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, एक अच्छा हस्बैंड बनना है, बनना ही बनना है। मतलब तुम हमें क्या, हमारी आदत पता क्या है? हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसको सोचते रहते हैं। मर्सिडीज नहीं है, फॉर्च्यूनर तो है ना भाई? हाँ हाँ फॉर्च्यूनर तो है, लो। सिर्फ कार होना बड़ी बात है। तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं पहले तुम उसका तो थैंक यू कर लो। अब शादियों का मौसम चल रहा है तो पुणे में बड़े सारे होटल्स बुक्ड हैं, खाली नहीं है। तो मैं कल जहाँ रुका हुआ था बड़ा सिंपल सा होटल था, तो फैसल भाई बोले कि अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैं सुबह आ रहा था, एक आदमी सड़क के किनारे लेटा, मैंने कहा देखो इस समय कितनी अच्छी जगह से हो रहा था रात में। तुम पहले उन चीजों को तो थैंक यू कर लो जो भगवान ने तुमको दे रखी है। और जब तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दे रखा है, आईसीयू चले जाओ किसी दिन, किसी हॉस्पिटल के, बस तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या दे रखा है। जब भी तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें मालिक ने कुछ नहीं दे रखा है, किसी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले आना। एंड वर्शिपिंग इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। क्यों प्रगति? पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रहे। तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी लड़की का पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लाना था तुम पे। तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर 5-6 चाटा मारा करो। मुझे लगा तुम्हारी आज भी कोई दोस्त है तो कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार। उसका फोन बज रहा है, उससे कहो तो उठा लो, तुम मत उठाओ। वो जो एक होती है ना मैस्कुलिन, वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। पता लगा मोबाइल उठा लिया, मैं देखूं, नालायक कहीं का, उसको लगता मरा हुआ आदमी है। तो एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा कल हस्बैंड बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, और आईएएस तो बनना ही बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मतलब। और ये सारा रास्ता यहीं से निकलता है, मेडिटेशन से। ये जो आज फैमिलीज टूट रही हैं, क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं। एलमंड तेल, एलमंड क्रीम, एलमंड साबुन, खा रहे गुटखा। और तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के उसे पकड़ लिया, जा, तो उसको लगा यार सही आदमी शादी हुई है यार। और तुम्हारी वाइफ को दौड़ा लिया और तुम ही पेड़ पे चढ़ गए, बताओ रहेगी? मतलब इमेजिन करके देखो, सिर्फ बस सोच के देखो कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैंने कंडीशन रखी थी कि मेरे इलेक्शन में जो आएगा वो अपने माँ बाप से लिखा के लेके आएगा। मुझे पेरेंट्स वो चाहिए थी परमिशन कि हाँ जी मेरा लड़का आपके साथ रहेगा। तो एक लड़का था आदित्य यादव, लखनऊ से आया था, वो अपने मम्मी पापा से, अभी मैं उसके घर भी गया था। और एक ये बबनप्रीत। वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे पर मैं सबको 2-3 दिन बाद भेज देता था, जाओ यार नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे ना, जब कहीं टूटेंगे तो बुलाएंगे। ये मरे हुए लोग, इनकी क्या औकात है हमें तोड़ने की। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो? उसने कहा मैं सुसाइड करने जा रहा था। अपने कारण थे उसके, तो उसने कहा मैं सुसाइड करने जा रहा था। और उससे मैं आपकी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी, मैंने देखा, उसके बाद मैंने ढूंढ के आपकी वीडियो देखी। बोला आज मैं पंजाब में एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, बस कर्ज तो नहीं उतार पाएंगे लेकिन सोचा थोड़ी सी आपकी मदद कर दे। 2 महीने कॉन्टिन्यूअस वो मेरे साथ रहा, नो लिकर, नो नॉनवेज, नथिंग। एक बेचारे आईटी बाबा हैं। मतलब जिस समय इंडिया के न्यूज चैनल्स को इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करना चाहिए, तो इमेजिन कर सकते हो मैं कुछ बोल दूंगा फिर ये न्यूज बना देंगे। बोलेंगे तो ही, यहाँ नहीं बोलेंगे। आदमी को पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना है। बताओ, वो बेचारा ठीक है यार, कुछ भी कर रहा है, जो भी कर रहा है उसे जीना तो आई, उसको क्या दिखाना। वो ट्रम्प और जेलेंस्की की वीडियो एआई जनरेटेड बना दी मार करते हुए।
लेकिन जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना, अब भी लाइव, और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। बहुत लोग इंडिया में परेशान है, यहां क्रांति नहीं होता है सर, इस देश में रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, कभी नहीं हुआ सर। तो इनकी ये भी इच्छा पूरी कर दें, करवा ही डालते हैं। भाई किसी की तमन्ना अधूरी क्यों रह जाए, कोई भी तमन्ना। रेवोल्यूशन नहीं हो रहा, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे ना, रेवोल्यूशन क्यों टेंशन ले रहे हो। 1917 लेनिनग्राड पे कब्जा। अब यही सब उल्टी सीधी बातें मैं करता हूं, इनका कलेजा बढ़ जाता है कि यार देखो फिर देखो फिर देखो फिर उल्टी सीधी बोल रहा है। तो कहते हैं ना, अगली तैयारी युद्ध की करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। हम तो वैसे भी मराठा हैं, गुरिल्ला वॉर में भरोसा रखते हैं, और लड़ाई तो कभी खत्म नहीं करने देंगे जिंदगी में। ये तो तुम मान के चलो, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ना तो है। चलो एक बड़ा सिंपल सा सवाल, ये लाइट की खोज क्यों हुई और कब हुई? ये जो लाइट में तुम बैठे हो, ये आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट, इसकी खोज कब हुई और क्यों हुई? बताओ। ये जो लाइट है, इसकी खोज क्यों हुई? सोचो, मतलब कुछ तो क्लिक करो, कुछ तो बोलो कि इसलिए हुई होगी। सोचो, तुम डेली लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, तुम्हारे मन में कभी क्लिक ही नहीं किया कि पता कर लें कि आखिर ये लाइट की खोज क्यों हुई। कुछ ट्राई करोगी? कर लो, कौन सा पैसा जुर्माना लग रहा है। कुछ तो मन में क्लिक कर रहा होगा ना कि इस वजह से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जैसे अभी इस लड़के ने कहा कि आदमी की नीड हुई होगी कि रात में भी काम करें, तो कहीं ना कहीं ये आंसर के करीब है थोड़ा सा। जितनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो रात में हो ही नहीं सकती, तो अगर नाइट शिफ्ट में काम किया जा सकता है तो काम करने का एनवायरनमेंट तो हो, रोशनी तो हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस लाइट को जन्म दिया। किसकी वजह से? नाइट शिफ्ट की वजह से। इसलिए आजकल का लड़का बहुत ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है। उसको लगता है कि यार एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस तुरंत जॉब ले लो। और आईएएस तो पूरा एनालिसिस का खेल है। और भाई टेस्ला को इंडिया नहीं आने दोगे, और इस वक्त एलन मस्क का कब्जा है अमेरिका पे। भाई टेस्ला की गाड़ी 35 लाख रुपए की है। 35 लाख की गाड़ी पे अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे तो वो तो 1 करोड़ की पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुम टेस्ला को भारत में मार्केट दे दोगे तो तुम्हारी महिंद्रा और टाटा डूब जाएगी। और इस वक्त अमेरिका की पॉलिटी पे कब्जा किसका है? एलन मस्क का। अगर तुमने उसके स्टारलिंक को परमिशन दे दी भारत में, तो जियो कहां जाएगा? जियो तो खत्म ही हो जाएगा। तो तुम लगता है न्यूज़पेपर वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते हो। कुछ चीजें जो तुम्हारे साथ घट रही हैं वो तुम देख नहीं पा रहे हो, और वो घट रही हैं और तुमको बहुत नुकसान करेंगे। तुम यहां आके सीख सकते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है। अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा सा यार, आज का जो तुम्हारा समय है ना, वो बड़ा टफ समय है। थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम इंडिया की रूलिंग जेंट्री में आओ, तो थोड़ा सा तो कष्ट सहना पड़ेगा। अगर तुम उससे बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा ये खुलेगा ही नहीं। ये जो वर्ड था तपस्या, ये नाहक में थोड़ी बना था। तपस्या मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपने आप को टेम्परेचर देना बदलने के लिए। तो ये तो तुम देखते हो ना ट्रॉलर्स को, जो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं, इनके बॉस तो कहीं और बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जब तुम पैसा नहीं कमा रहे हो गीता पढ़ा के, तो क्यों पढ़ा रहे हो? वाजिब सी बात है। या तो तुम पैसा कमा रहे होते तो हम मान लेते कि चलो तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे पास 5 लाख सब्सक्राइबर हैं गीता सुनने वाले, और तुम एक सब्सक्राइबर से 500 रुपए लेते हो, 2.5 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हो तुम, तो हमें समझ में आए। तुम पैसा भी तो नहीं लेते, फिर क्यों कर रहे हो? अब इस क्लास में इतने सारे लोग बैठे, आज जो मैंने समझाया, अगर ये 2 लोगों को सिर्फ बात समझ में आ गई होगी और उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, तो उनका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा। 6 महीने बाद मेरी सेना में 2 नए लोग शामिल हो जाएंगे। और अभी तो 1789 को दोहराना है ना। मार्केट क्यों कोलैप्स हो रही है नहीं पता, तभी मैं हार गया। हारना ही था। मतलब जो नॉलेजेबल जनरेशन है कंट्री की, अगर उसे ये बात नहीं पता होगी तो वोट देने वाला, फिर तो कितनी बड़ी घटना घट रही है। मार्केट क्रैश हो रही है, और बुरी तरह क्रैश हो रही है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक बड़ा खतरनाक टाइप का डिप्रेशन आ जाएगा। और तुम लोगों से तो आशा की ही जाती कि कम से कम तुम्हें तो पता ही होगा क्यों क्रैश कर रही। FII का नाम सुना है?
नहीं, FII का नाम ही नहीं सुना? अरे सुना होगा यार, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है। और तुम सोचो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर रही, चाइना की बढ़ रही है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड। उसकी वजह यह है कि यार चैलेंजेस डेली है। अब उन चैलेंजेस को तुम्हें सिखाया तो गया नहीं ये सब करना, तुम्हें वो पढ़ाया गया, तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज एवरीडे चैलेंज। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए, तो तुम भाग रहे हो, तब तुम रो रहे हो। तो सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। मतलब तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर फक्र होना चाहिए, यार मेरी बिटिया है यार, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी सारी लड़कियां आज भी अच्छे घरों की लड़कियां जो बाहर पढ़ने नहीं जाती, उनके घर वाले जाने नहीं देते, कहते भैया समय अच्छा नहीं चल रहा भैया। तो तुम कितनी लकी हो। तुम ये जो IAS की तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी पढ़ाई का गेम नहीं है। ये मैं 1000 बार, मतलब न जाने कितनी बार कह चुका हूं। ये है तुम्हारे फ्रेम ऑफ माइंड का। अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड अलाइव है, मतलब अब ये बात कोई जरूरी थी कि कोई पूछता ही, ये तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी का काम है। अब तुम देखो अपना मेंटल स्टेटस, उसे कुछ जानना ही नहीं है, तो बाहर से जबरदस्ती कितना डंप करोगी। ये जो तुम पढ़ने आते हो, आज जो तुम्हारा इतना स्थिति, तुम्हारी जो ये जो जनरेशन आ रही है, इसकी वजह यही है, इसकी क्यूरियोसिटी मरती जा रही है, इसका अलाइवनेस मरता जा रहा है। वो जो जिंदापन है दिमाग का कि कोई चीज कनेक्ट करें, फिर समझें ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा, वो चीज खत्म होती जा रही है।